आज हम अपनी इस वीडियो में models.py फाइल को देखेंगे। यानी कि models.py फाइल के अंदर डेटाबेस टेबल बनाना सीखेंगे और उसको माइग्रेट एंड मेक माइग्रेशंस करना सीखेंगे, यानी कि उसकी कमांड्स देखेंगे। और फिर हम उस डेटा के ऊपर, यानी जो हम डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे उसके अंदर डेटा को फिल करना देखेंगे, उसमें कुछ पावर शेल की क्वेरीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर views.py और टेम्पलेट्स और urls.py को कवर किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो कवर देखी नहीं है तो आप प्लीज़ पहले उसको वॉच कर लीजिए, देन आज इस वाली वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हम models.py फाइल पे चलते हैं और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर प्री बिल्ट कुछ कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो इसके अंदर सिर्फ वन लाइन लिखी हुई है, जिस तरह हमने देखा था views.py फाइल के अंदर भी सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर, और हमने उसको समझा था। तो इसी तरह models.py फाइल में भी बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ये कह रही है फ्रॉम django, यानी django जो है फ्रेमवर्क, उसके .db मॉड्यूल में से इम्पोर्ट मॉडल जो है, मॉडल ये वाला इंपोर्ट मॉडल्स वाला जो मेथड है, मॉडल्स वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको इंपोर्ट कर लो। ये बेसिकली आपका डेटाबेस, अब जब आप क्रिएट करोगे सारे डेटाबेस की जितने भी टेबल्स होंगे, जितना भी डेटाबेस का स्कीमा एंड मार्कअप होगा, सारा का सारा आपका यहाँ पे वो कोड होगा, और उसी के हिसाब से आप माइग्रेट करोगे, माइग्रेशंस करोगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको इंपोर्ट करना है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हुआ मिलती है लाइन। अगर यहाँ पे नहीं लिखी हुई हो कभी तो आप ही इसको इस तरह कर सकते हो, फ्रॉम django डॉट db, यानी django फ्रेमवर्क में से डॉट db वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लो, देन उसमें से इंपोर्ट कर लो मॉडल्स वाले मेथड को। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमें क्लास बनानी है। मॉडल की जो डेटाबेस की जो टेबल होती है, या डेटाबेस का जो स्कीमा होता है, जो डेटाबेस क्रिएट होता है टेबल, वो हमेशा क्लास में ही होता है। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर फंक्शन यूज़ करोगे, नहीं, वो हमेशा क्लास में ही होगा। लेकिन क्लास के अंदर आप अनदर फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डेफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो, मगर क्लास का ही यूज़ होता है फंक्शन डेटाबेस बनाने के लिए। कैसे यूज़ होता है हम करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक नेम एज एंड एड्रेस का बना लेते हैं ना, कुछ फील्ड ले लेते हैं, नेम एज एंड क्लास एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, और यहाँ पे मैंने बना लिया लाइक, मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जो मैं पैरामीटर दूंगा, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा, वो इस वाले मॉडल्स को इंपोर्ट करूंगा, यानी ये वाला जो मेथड है, और उसके अंदर एक है मॉडल, उसको डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस करके आगे एग्जीक्यूट करूंगा। यानी कि जैसे मैंने कहा मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स, ऊपर वाला मॉडल्स ये वाला। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल, सिंपल, ये हो गया अपना। अब हम यहाँ पे अपनी फील्ड बना सकते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, यानी कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि नेम एक वेरिएबल बना दिया जो कि एक फील्ड बन रही है, इज इक्वल टू मॉडल्स, यानी कि ये वाला मॉडल्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही सेम लिखा है, मॉडल्स के अंदर डॉट कैर फील्ड का मतलब होता है कैरेक्टर फील्ड। अगर आपको ऑलरेडी माई एसक्यूएल आता है तो आपको ये चीज़ें समझने में ईजी होंगी। यानी कि कैर फील्ड का मतलब है जैसे वैर कैर होता था, अगर आपको माई एसक्यूएल आता है तो वहाँ पे वैर कैर भी होता था, यानी वेरिएबल कैरेक्टर, इस तरह से। तो यहाँ पे कैर फील्ड वही है, यानी कैरेक्टर फील्ड, यानी कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे कैरेक्टर्स आएंगे। तो मैंने कहा मैं इसको यही टाइप पे डिफाइन कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, यानी कि जो मेरा नेम होगा, नेम वाली फील्ड होगी, वो कैर फील्ड होगी, कोई नंबर तो नहीं होगी, कैरेक्टर फील्ड होगी। तो जाहिर सी बात है वो इसकी एक स्ट्रिंग होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। अब यहाँ पे मैं दे दूँ, अब मैं इसके अंदर कुछ कीज़ देने जा रहा हूँ, जिस तरह एक्सेस की, लाइक मैंने यहाँ पे कहा मैक्स लेंथ, यानी कि नेम जो है, जो मैं फील्ड बना रहा हूँ नेम की, और वो एक कैरेक्टर फील्ड होगी, और उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, यानी कि कोई नेम अगर कोई यूज़र इनपुट करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर, आएगी कोई चीज़, तो उसके अंदर एक नेम फील्ड होगी, और नेम फील्ड क्या होगी, कैर फील्ड होगी, यानी कैरेक्टर वाली होगी, कोई नंबर नहीं होगी, कोई सिंबल तो नहीं होगी, कैरेक्टर फील्ड होगी, लेकिन उसकी भी एक कोई लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है फैज़ान, तो फैज़ान के अंदर 6 लेटर्स आते हैं,
तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 6 लेटर कर सकता हूँ, मैक्सिमम 10 लेटर कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे लेंथ भी डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 50 कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने कहा एज, मैंने यहाँ पे कहा एज मॉडल्स डॉट, अब वो एज क्या होती है, एज नंबर की चीज़ होती है ना, नंबर की। यानी कि एज बंदा या तो कैलेंडर के फॉर्म में पूछता है या वैसे पूछ लेता है कि इनपुट में टाइप करो। ठीक है, तो दोनों में ही एक ही चीज़ होती, एक ही चीज़ यूज़ होती है, क्या, नंबर। नंबर कोई इस तरह तो नहीं बताता अपनी एज के 7.5 या 17.5, 25.8। हालांकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, लाइक 25 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, 17 ईयर्स एंड 5 मंथ्स ओल्ड, बट जो एज होती है एक नंबर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, नंबर क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर फील्ड। ठीक है, नेम हमारा स्ट्रिंग था तो कैर फील्ड आया, एज हमारी इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर फील्ड आया। ठीक है, हम इसको यूँ कर देंगे, सिंपल। इसके अंदर भी मैक्स लेंथ दे सकते हैं हम, और लेकिन इसकी मैक्स लेंथ थोड़ी अलग तरीके से दी जाती है, तो अभी हम इसके अंदर अभी इतना ही छोड़ देते हैं एज के अंदर। आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस, एड्रेस मॉडल्स डॉट। अब आती है एड्रेस की बात। एड्रेस भी करेक्टर वाला होता है, लेकिन एड्रेस के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है, एड्रेस के अंदर आपका सिंबल भी हो सकता है, एड्रेस के अंदर आपका नंबर भी हो सकता है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर। ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, एड्रेस जो होता है ना वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको नेम लिया था, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैक्स लाइन इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे आप 1000 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नेम एक रीजनेबल नेम होना चाहिए ना, तो उसकी मैक्स लाइन 50 ही ठीक है। मगर जब बात आती है एड्रेस की, बड़ी बड़ी चीज़ों की, जहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जाता है, तो वो बड़ा होता है। एड्रेस एक या दो वर्ड में तो ख़त्म होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी टेक्स्ट फील्ड, आपकी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, हमने ये तीन चीज़ें ले लिया, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे, जैसे कि हमने अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में पाइथन के अंदर समझा था स्ट्रिंग वगैरह और इनिट फंक्शन। यहाँ पे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है। यहाँ पे हम str करेंगे। अगर आपने हमारी इस चैनल पर जो पाइथन फुल कोर्स की प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं की है, आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, तो प्लीज़ हमारी पाइथन वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। अगर आपको पाइथन थोड़ी वीक है, आपकी पाइथन या आपको पाइथन नहीं आती, तो जेंगो करने के लिए पाइथन जो होती है वो मैंडेटरी सीखनी पड़ती है। और अगर आपको पाइथन आती है लेकिन थोड़ी वीक है, तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट जो है, जो जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसकी वीडियो भी आप 1 बाय 1 कवर कर लीजिएगा। या जो आपको चीज़ वीक लगती है अपने पाइथन के अंदर, आप उस चीज़ की वीडियो देख लीजिएगा। देन आपको ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, डेफ स्ट्रिंग हो गया, डेफ इनिट हो गया, ये आपको बड़ी क्लियरली समझ आएंगी और इसके बिहाफ पर आपको जेंगो सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफ स्ट्रिंग कर दिया और मैंने यहाँ पे सेल्फ कर दिया। रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पर सेल्फ डॉट अपना नेम। ठीक है, अपना नेम, ये अपना हो गया। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर कुछ कमांड्स रन करता हूँ, दो कमांड रन करता हूँ। पहली कमांड ये होगी कि वो आपके जो डेटाबेस को है ना वो मेक माइग्रेशन करेगी, और दूसरी कमांड होगी वो आपके डेटाबेस के डेटा को माइग्रेट करेगी। कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। अगर कोई एरर आता है तो हम उसको एरर को भी हैंड टू हैंड रिजॉल्व करेंगे, ताकि हमारी एरर हैंडलिंग जो स्किल्स हैं, जो एरर हैंडल करते वक्त ऑन द स्पॉट डिबगिंग करते वक्त की जो स्किल्स होती है उन वो और ज़्यादा इन्हांस होती रहे साथ साथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा माई पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माई फर्स्ट माइग्रेशन, ये आपकी ये फाइल बन गई है एक माइग्रेशंस के फोल्डर में। और यहाँ पर क्या हुआ, क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, एक मॉडल बन चुका है, यानी डेटाबेस के टेबल बन चुके हैं, डेटाबेस बन चुका है एम्प्लॉय नाम से, जो कि हमने अभी यहाँ पर ही बनाया है। ठीक है, अब दूसरी कमांड क्या होगी, पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, अभी आपके सारे इस डेटा को माइग्रेट कर देगी, आप देखना है। ठीक है, ये काफ़ी ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें माइग्रेशंस के लिए माइग्रेट के लिए रह जाती हैं, वो भी इसके साथ साथ माइग्रेट होती है। तो आपको ये दो कमांड रन करनी होती है जब भी आप कोई चीज़ डेटाबेस में बनाते हो ना, तो आपको ये दो दो कमांड मैंडेटरी रन करनी होती है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे आपका डेटाबेस बन जाता है और इससे आपका माइग्रेट हो जाती है चीज़ें। ठीक है, पाइथन manage.py माइग्रेट।
तो हमारा ये हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा ये क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर बन चुका है, और यहाँ पे एक आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें बन चुकी हैं। ये फाइल इसमें खुलती नहीं है, ओपन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमारी टर्मिनल पर चीज़ें आई थी ना लिखी हुई क्रिएट, वो इस वाले फोल्डर में इन पाई कैशे वाले जो पीवाईसी फाइल होती है इनमें जा चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे हमने डेटाबेस तो बनाना सीख लिया, टेबल तो बनाना सीख ली, डेटाबेस का जो स्कीमा होता है वो तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन अब हम थोड़ा सा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल की मदद से थोड़ा डेटाबेस के ऊपर कोई क्वेरी ऑपरेशन कर लेते हैं और उसको भी लर्न कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा एक कमांड रन की पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल। इससे क्या होगा, आपका पाइथन का जो शेल है वो ओपन हो जाएगा। देन उसके अंदर आप ORM कर सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की जो क्वेरीज होती हैं, क्रिएट कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी कोई डेटा क्रिएट करना है आपको अपने टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर पहुंचाना है, सेंड करना है, या कोई डेटा रीड करना है, या कोई डेटा अपडेट करना है, या कोई डेटा डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। तो आपका ये शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। और ये मेरा ऐप क्या है, ऐप का नाम क्या है, माई फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर है मॉडल्स, ठीक है। तो मैंने कहा इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम माई फर्स्ट ऐप। मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ एक बार, माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। माई फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स, ठीक है, डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय। मैंने ये कर लिया, ये आपका क्लियर हो गया, चल गया है, सिंपल है। अगर कोई एरर, अगर कोई हमसे गलती होती है ना, क्या फॉर एग्जांपल गलती हो सकती थी कि आप पता हम एम्प्लॉय नेम में कोई मिस्टेक कर देते, तो यहाँ पर ये एरर शो कर सकता था कि इस नाम से तो कोई टेबल है ही नहीं, इस नाम से तो कोई डेटाबेस बना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या पता हम यहाँ पे ऐप के नाम में दिक्कत कर देते, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, तो ये एरर जनरेट कर देता कि इस नाम से तो कोई ऐप ही नहीं है, तो आप मॉडल क्यों फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और ख़ासकर प्रोग्रामिंग होती ही स्पेलिंग की सारे गेम के ऊपर है। तो मैंने ये कहा फ्रॉम माई फर्स्ट ऐप, यानी मेरा जो माई फर्स्ट ऐप है, जो मेरे ऐप का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, उसके मॉडल जो जो मॉडल वाली जो फाइल है मॉडल्स, वहाँ से इंपोर्ट कर लो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इंपोर्ट हो चुका है, चल गया है। अब सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं, सेकंड लाइन में ना मैं, अब ये खाली डेटा है, डेटा जो है खाली है, क्योंकि अभी तो हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब उस टेबल के अंदर डेटा भी तो आपको इंसर्ट करना होगा, यानी सेंड करना होगा, पोस्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कैसे मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EMP, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा EMP, शॉर्ट फॉर्म लिख ली मैंने एम्प्लॉय की EMP, और मैंने यहाँ पे कहा एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मैंने कहा इसको नेम। मेरी पहली फील्ड क्या थी, नेम ही तो थी। नेम, नेम क्या था, स्ट्रिंग था, तो नेम मैंने यहाँ पे दे दिया CCP, या मैं दे देता हूँ फैज़ान CCP। दूसरी चीज़ क्या थी, मेरी एज थी, तो एज क्या होता है, नंबर होता है, मैंने दे दिया 25। अब एड्रेस क्या था, एड्रेस मेरा टेक्स्ट फील्ड था, तो टेक्स्ट फील्ड भी एक स्ट्रिंग ही होती है, लेकिन बड़ी होती है, बस इतना चेंज है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक, मैं यहाँ पे दिल्ली एंड इंडिया लिख देता हूँ, दिल्ली इंडिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है इसको, नेम फैज़ान, वो हमारे इस बनाए हुए डेटाबेस के अंदर जा चुकी है। डेटाबेस की फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर DB SQLite। ये इसके अंदर ओपन नहीं होती है VS कोड के अंदर, इसका DB ब्राउज़र अलग आता है, जो कि हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह MySQL यूज़ करोगे तो आपको MySQL भी मिल जाएगा, लेकिन MySQL कैसे यूज़ करते हैं Django के साथ, वो भी हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है ये जा चुका है, ये मुझे पता तो लगे कि ये अंदर सेंड हो चुका है, स्टोर हो चुका है, मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ। कैसे, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंटर। देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इसने क्वेरी सेट आपको रिटर्न कर दिया। क्वेरी सेट में क्या लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है, एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है,
वहाँ पे फैज़ान सीसीपी नाम से एक डेटा पड़ा हुआ है, यानी इसने नेम को लिया। इसने नेम को क्यों लिया? इसने नेम को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करा था अपने डेटाबेस क्लास बनाते वक्त, यहाँ पर स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करा था, तो यहाँ पे हमने नेम ही तो डिफाइन करा था। हमने सिर्फ यहाँ पे नेम ही तो डिफाइन करा था। अगर हम यहाँ पे एज भी डिफाइन कर देते या एड्रेस डिफाइन कर देते तो आपको यहाँ पे साथ में इस क्वेरी सेट के अंदर वो एज या नेम एड्रेस भी मिलता। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम ना कोई पर्टिकुलर एक डेटा को गेट करते हैं। अभी हमने क्या करा था कि हमने एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर दिया था, तो उससे क्या हुआ था, पूरा का पूरा क्वेरी सेट आ गया था, हमने चेक कर लिया था। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ करें, लाइक हम नेम लें, हम एज को गेट करें, हम कोई एड्रेस को गेट करें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा था एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया था, क्वेरी सेट रिटर्न कर दिया था, यही। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे मैं कहूँगा इससे कि जिसका नेम क्या हो, जिसका नेम हो फैज़ान सीसीपी, वो हमें गेट करके दिखा दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसने दिखा दिया एम्प्लॉय फैज़ान सीसीपी। लेकिन मैं यही सेम कमांड के अंदर क्या करूँगा, मैंने दोबारा ऐसे यहाँ पे कर दिया, आप देख सकते हो, मैंने कहा जिसकी एज 15 हो वो हमें दिखा दो। और एज 15 नहीं थी, हमने एज 25 डाली थी, इसलिए इसने एरर दे दिया, हमें 25 डालनी है। मैंने यहाँ पे कहा जिसकी एज 25 हो वो हमें दिखा दो, तो इसने फैज़ान सीसीपी दिखा दिया। ठीक है, तो हम उससे भी ले सकते हैं, किसी अनदर पर्टिकुलर एक फील्ड को टारगेट करके हम उसका पूरा का पूरा डेटा निकाल सकते हैं, पूरी पूरी रो को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के साथ हमने डेटाबेस को क्रिएट किया इस वीडियो के अंदर। डेटाबेस की टेबल बनाई और देखा टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, कैर फील्ड क्या होता है और इंटीजर फील्ड क्या होता है, और उसके अंदर एक मेथड देखा स्ट्रिंग वाला मेथड देखा, सिंपल है। और फिर हमने उसके अंदर एक पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शैल कमांड का यूज़ करा, और उसके अंदर सिर्फ हमने दो क्वेरी सेट देखी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को गेट कैसे रिसीव करते हैं। तो ये था हमारा अभी एक बेसिक सा डेटाबेस के साथ क्लैरिफिकेशन, डेटाबेस के साथ लर्निंग थी हमारी। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर डेटाबेस को और व्यूज़ डॉट पी वाई को हम एक साथ लिखेंगे, एक साथ कनेक्ट करके कोड करेंगे, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इस जेंगो प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट फुल फ्लैश लेके जाने वाले हैं, और इसके अंदर हम ज़ीरो लेवल से लेकर, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक के प्रैक्टिकल कोड और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को, प्रैक्टिकल बैकएंड को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे इस चैनल पर या हमारी इस वीडियो पर, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना तो भूलिएगा मत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।